ट्रम्प को तो उड़ा देना चाहिए, क्योंकि वो आदमी पूरा पागल हो चुका है। कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, और मुझे लगता है, मुझे क्या, उसकी बातों को कोई सीरियस नहीं लेता। अब तो ना किसी देश की जनता लेती होगी, ना उनके खुद के देश की जनता लेती होगी। वॉर का नैरेटिव रह गया है। अब वो ईरान को रोज धमकी देते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन कर दो, नहीं तो हम मारेंगे, बहुत मारेंगे। मारते मारते उनका खुद का एयरक्राफ्ट गिर गया ईरान में और उनका खुद का एयरमैन फंस। वॉर का नैरेटिव जो आप देखेंगे ना, वो बदल गया है। पहले वॉर का नैरेटिव था कि ईरान में रिजीम चेंज करना है, और अब वो नैरेटिव कहीं ना कहीं जाके ऐसा सेट हो गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करवाना, ये उनका मोटिव बन गया। एकदम रेकलेस है। अब मुझे लगता है उनकी बातों को बिल्कुल सीरियस नहीं लेना चाहिए। हालांकि वो बहुत बड़े देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रेसिडेंट है, लेकिन वो इस तरीके की बचकाना बातें करते हैं जो कि बहुत ही बुरा है। नमस्ते, मैं शमी, सौगंध टीवी में स्वागत है आपका। ईरान और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा है, इन दिनों इसके बीच भारत पिस रहा है, ऐसा आप लोगों को लग रहा होगा। लेकिन भारत दोनों तरीके से अपनी दोस्ती कायम रखा है अभी तक। लेकिन इन दिनों आप अगर डोनाल्ड ट्रंप की बयानबाजी सुनेंगे, कभी तो वो मुस्तफा खमीनी जो भी ईरान के सुप्रीम लीडर है, उनको वो समलैंगिक बता देते हैं, यानी कि वो गे है, या तो कभी ये बता देते कि मैं ईरान को जहन्नुम तक पहुंचा दूंगा, उसे हेल में ढकेल दूंगा। और ऐसी तमाम तरीके की बयानबाजी उनकी तरफ से आती है, और ऐसा प्रतीत होता है या तो वो यूएस के प्रेसिडेंट है या फिर एक कॉमेडियन, क्योंकि आम जनता उसको किस तरीके से ले रही है, भारत की जनता डोनाल्ड ट्रंप के विचारों को किस तरीके से देखती है। जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और एलपीजी क्राइसिस कब तक और भारत पर मंडराते रहेगा, ये सब भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ एक महिला मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे और इस कॉन्वर्सेशन को शुरुआत करते हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, ईरान यूएस इजराइल के बीच जो है अब लगभग 1 महीने से भी ज़्यादा इस युद्ध को हो चुका है। पूरा भारत परेशान है कि एलपीजी परेशान है, पूरी दुनिया परेशान, पूरी दुनिया परेशान है। ये ट्रम्प को ऐसा लोगों को लग रहा है कि ट्रम्प को कोई उड़ा दे। हाँ जी मैम, क्या कह रही थी आपकी, ट्रम्प के साथ क्या करना चाहिए? ट्रम्प को तो उड़ा देना चाहिए, उड़ा देना चाहिए, क्योंकि वो आदमी पूरा पागल हो चुका है। कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, और मुझे लगता है, मुझे क्या, उसकी बातों को कोई सीरियस नहीं लेता। अब तो ना किसी देश की जनता लेती होगी, ना उनके खुद के देश की जनता लेती होगी, और दुनिया के किसी देश की जनता उनकी बातों को सीरियस नहीं लेती है। पहले क्या बोल रहे थे, हम ईरान में रिजीम चेंज कर देंगे, रिजीम चेंज कर देंगे। अब क्या वॉर का नैरेटिव रह गया है। अब वो ईरान को रोज़ धमकी देते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन कर दो, नहीं तो हम मारेंगे, बहुत मारेंगे। मारते मारते उनका खुद का एयरक्राफ्ट गिर गया ईरान में और उनका खुद का एयरमैन फंस गया। हालांकि उसको उन्होंने रेस्क्यू कर लिया, लेकिन वॉर का नैरेटिव जो आप देखेंगे ना, वो बदल गया है। पहले वॉर का नैरेटिव था कि ईरान में रिजीम चेंज करना है, और अब वो नैरेटिव कहीं ना कहीं जाके ऐसा सेट हो गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करवाना, ये उनका मोटिव बन गया है। लेकिन देखा जाए तो वॉर से पहले वो ऑलरेडी खुला हुआ था, तो फिर इस वॉर का मतलब क्या हुआ? इससे तो पूरी दुनिया भुगत रही है उनके वॉर से, क्या मतलब बनता है? अच्छा, इन दिनों उनके बयान को कैसे देख रही हैं आप? कभी मुस्तफा खमीनी को गे बता देना, कभी ईरान को बोल देना कि मैं तुम्हें जहन्नुम तक पहुंचा दूंगा ताकि तुम जो है याद करते रहोगे मुझे, और इन तरीके की बयानबाजी। और फिर कभी कहते हैं कि वेनेजुएला का नेक्स्ट जो प्रेसिडेंट है वो मैं बनूंगा। तो ये बयानबाजी कैसी लग रही है? मतलब एकदम रेकलेस है। अब मुझे लगता है उनकी बातों को बिल्कुल सीरियस नहीं लेना चाहिए। हालांकि वो बहुत बड़े देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रेसिडेंट है, लेकिन वो इस तरीके की बचकाना बातें करते हैं जो कि बहुत ही बुरा है, और उनकी बातों को कोई सीरियस नहीं लेता। कुछ भी बोलते हैं आजकल वो, और जो बोलते हैं वो तो बिल्कुल नहीं करते हैं। तो मुझे तो लगता है ट्रम्प पूरी तरीके से पागल हो चुके हैं, और कॉमेडियन उनको बनना चाहिए। प्रेसिडेंट का जॉब छोड़ देना चाहिए और कुछ और करे। कोई अच्छा आदमी चला ले सरकार यूएस की। पूरी दुनिया को तकलीफ दे रखा है इस वॉर की वजह से। तेल के दाम बढ़ गए, एलपीजी की क्राइसिस हो गई है। आप इस दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेसिडेंट को कॉमेडियन बता रही हैं। बात ही ऐसी कर रहे हैं वो। कॉमेडियन मैं क्या, पूरी दुनिया बोल रही है कॉमेडियन, जोकर, पागल, मैडमैन, इंसान, इंसेन हो गया है ये इंसान, पागल हो गया है क्योंकि कुछ भी करता है। अच्छा, तो इन दिनों जिस तरीके की बातें ट्रम्प कर रहे हैं, और आगे चल के क्या होगा, या तो ईरान पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगा या फिर यूएस पर कुछ प्रभाव पड़ने वाला है? अगर ईरान ध्वस्त नहीं होता है तो यूएस, आप देखेंगे कि क्या होगा, पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में ड्रास्टिक चेंज आएगा। जो यूएस की हेजीमनी है, जो लोग मानते थे कि यूएस की मिलिट्री बहुत स्ट्रांग है, यूएस बहुत स्ट्रांग है, ये छवि कहीं ना कहीं टूट जाएगी, और यूएस की छवि को बहुत ही बुरा नुकसान पड़ेगा इस इंसिडेंट के बाद, अगर ट्रम्प का जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा नहीं होता है।
और फिर दोबारा कोई प्रेसिडेंट, कोई भी देश ईरान पे हमला करने की ताकत नहीं रखेगा। और अगर मान लीजिए किसी तरीके से रिजीम चेंज हो जाता है या ट्रम्प मान लो वर्स्ट केस सिनेरियो में न्यूक्लियर अटैक कर देते हैं, तो फिर तो वो अलग देखने वाली चीज़ है। हालांकि उन्होंने धमकी भी दी है आज, पर देखते हैं क्या होता है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।